जी बॉस। बॉस मेरे सारे फाइल्स रेडी हैं बॉस। जी बॉस, सारे फाइल्स रेडी हैं। आप सिर्फ मैन पावर का बैकअप बॉस, मैन पावर का बैकअप बॉस, सिर्फ आपको ठीक रखना होगा बॉस। बैकअप ठीक रखना होगा जिससे किसी तरह से राइवल ग्रुप किसी तरह से अटैक न कर पाए बॉस। जी। इस वक्त आप कहाँ हैं? बॉस मैं तो अभी रास्ते पे ही, ऑफिस के आसपास। क्या आप अभी निकल जाएंगे? आप कहाँ हैं मुझे जानने की जरूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द ऑफिस आइए। जी बॉस, जरूर बॉस। मेघा, शॉपिंग का लिस्ट दो। आ रही हूँ। जल्दी आओ। लौटते वक्त शॉपिंग करके ले आऊंगा। तो लिखा है सब कुछ ठीक ठाक लिखा है ना? चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं, तुमने लिखा है, सब ठीक है। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? आज ऑफिस में बॉस आज ऑलरेडी ऑफिस आ गए हैं। अभी जाने दो, वापस आकर जरूरी बात करेंगे। आपके उस बॉस के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? बॉस को छोड़िए, मुझे पहले आपसे जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनने के बाद फिर आप ऑफिस जाइएगा, उससे पहले कहीं नहीं जा सकते। अरे पगली, इतना प्यार करने से चलेगा? रुको। आज 200 करोड़ का एक टेंडर है ऑफिस में। ऑफिस गरम है, सब कुछ मेरे पीसी में है, समझा करो तुम। हाँ तो आपका पीसी है कहाँ? पीसी ऑफिस में। हाँ तो उन्हें जो चाहिए वो आपके पीसी से ले लेंगे वो। ऐसे होता है क्या? हाँ, इतना बड़ा एक काम है, मुझे वहाँ रहना पड़ेगा ना। अच्छा बोलो, शॉर्टकट में बोल। मुझे जो कहना है वो बहुत जरूरी बात है, मैं शॉर्टकट में नहीं कह सकती। आपको आराम से बैठ के सुनना होगा और प्लान भी करना होगा। अरे पगली, प्लान की बातें दिन में होती है क्या? ये करना होगा रात के अंधेरे में। एक तकिए पे दोनों सर रखकर आराम से प्लान करेंगे। आखिरकार सुई एक ही जगह अटकी है। आपको किसने कहा मैं आपके साथ एक ही तकिए पे सोकर कुछ और प्लान करूंगी? हाँ, मुझे आपके साथ जो बात करनी है मुझे अभी करनी है और डिसीजन अभी चाहिए। जाइए बैठिए। ऐसी भी क्या बात है जो अभी डिसीजन लेना होगा? अच्छा बोलो, मेरे नसीब में आज क्या है मुझे ही पता है। नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। आप वहाँ पर जाकर चुपचाप बैठिए, फिर मैं बात करूंगी। जाइए। बोलो। ईद आने में 7 ही दिन बचे हैं। हाँ, इसीलिए तो मार्केटिंग हो रही है, और भी होगी, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ वो तो होना ही है, लेकिन मैं कहना चाहती थी कि इस बार का ईद मैं अपनी मायके में मनाऊंगी। तुम्हारे मायके में मनाओगी मतलब? हाँ, अम्मी अब्बू का बहुत मन है मेरे साथ, उन्होंने बहुत सारा प्लान बनाया है। ईद हम वही मनाएंगे, दिस इज फाइनल। तो मेरे अब्बू अम्मी क्या पकौड़े तल रहे हैं? वो भी तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके भी तो प्लान्स हैं। हाँ तो अभी आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, ये ऑफिस से वापस आकर ठंडे दिमाग से बात करते हैं, ठीक? एक मामूली सी बात है, सिर्फ हाँ और ना ही तो कहना है। इसके लिए ऑफिस से आके बताने की क्या जरूरत है? अभी यहाँ बैठकर डिसीजन लीजिए। देखिए, ईद हम वही मनाएंगे, और अगर आपने इस बात की सहमति नहीं दी, फिर आपके वापस आने के बाद घर का हर एक सामान टूटा हुआ मिलेगा। तुम इतना बचपना क्यों करती हो? हाँ? कुछ नहीं समझती। अरे ससुराल में कौन कमबख्त ईद नहीं मनाना चाहता? वहीं पर तो सारा मजा है। ससुराल ही चलेंगे। पक्का ना? फिर आप मुकर तो नहीं जाएंगे ना? दूर पगली, कुछ भी कहती। टाइम नहीं है भाई। बॉस आज मेरा जो हाल, चलता हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। मैं हमीदा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई एक रेसिपी। मेरी ये रेसिपी देखने के लिए वीडियो को आगे लिए बिना पूरा वीडियो देखिए। आज की रेसिपी बहुत टेस्टी और मजेदार है। अरे चाची, रेसिपी का नाम बताइए। क्या नाम? आप बोलिए। टमाटर चिकन। दोस्तों, मैं बताना भूल गई थी। आज जो रेसिपी मैं सबको बनाकर दिखाऊंगी उसका नाम है टमाटर चिकन। ओह क्या टेस्ट है। तो मैं शुरू करती हूँ। की माँ, तुम नया वीडियो बनाने से पहले मुझे खाना तो दे देती। भूख से मेरी जान जा रही है, बहुत भूख लगी है मुझे। चाची, ऐसे कैसे वीडियो होगा? वीडियो बंद।
आपको मैंने बोला है ना, मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो बीच में डिस्टर्ब मत करना। तुम तो पता नहीं कब से वीडियो बनाती जा रही हो। भूख नहीं लगती है क्या मुझे? हाँ, भूख लगेगी, ये भी तो कहा है। जिस जिस दिन मैं वीडियो बनाऊंगी उस दिन आप होटल में खाना खा लेना। ये भी कोई बात हुई है? अपने पसंदीदा सामान बाजार से ले आता हूँ और तुम इन्हें लेके नए नए वीडियोस बनाती जा रही हो, लेकिन ये खाना मेरे नसीब में नहीं आता। अब खा नहीं सकते ऐसा मैंने नहीं कहा है। मेरा वीडियो बनाना जब हो जाएगा फिर आप जाके खाना। अरे बाप रे, भूख के मारे तो मेरे पेट की हालत खराब हो रही है। इसके बाद खाना सड़ जाएगा है? उसके बाद तुम मुझे खिलाओगी नहीं? आखिर तुम करना क्या चाहते हो मुझे बताओगी भी? बकवास करके मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। हारून तू चालू कर, अब जाइए अभी। चाची, चाचा अगर वीडियो में रहेंगे तो वीडियो शूट कैसे होगा? इन्हें हटाइए यहाँ से। आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। साले हलीम का बेटा, तुझे तो मैं। आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं चाचा? आप चाची को तो कुछ कह नहीं सकते। चाची, काम का मूड ही बिगड़ गया है, मैं फिर चलता हूँ। ए, खबरदार मत जाना यहाँ से, खड़ा रहे वहाँ। अब जाएंगे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अभी। मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी अभी। जाइए 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 जाइए। चाची लेट हो रहा है, जाने बोलिए ना। मूड ही बिगाड़ दिया मेरा। अरे फिर से शुरू कर। ओके चाची, आप रेडी है ना? रोल 5 4 3 2 1 0 एक्शन। दोस्तों, मैं जो रेसिपी बनाऊंगी उसका नाम है टमाटर चिकन। आखिर तक आप लोग सब्र से देखिए, अभी मैं पकाना शुरू करूंगी। इधर भूख से मेरी जान जा रही है और वो अपनी वीडियो लेके पड़ी है, रेसिपी बता रही है, लाइव कर रही है। चाची पॉसिबल नहीं है, बाहर से इनका ऑडियो आ रहा है। दर्शक आपका ऑडियो सुनेंगे या चाचा का ऑडियो सुनेंगे? रुक, मैं देखती हूँ इन्हें। चाची खाली हाथ जाएंगी? इस लड़की को भी फोन करने का वक्त नहीं मिलता। हेलो अम्मी, आज मैंने एक ही बार में मामला सेट कर दिया है। ए, जो बोलना है जल्दी बोल, बात मत घुमा। क्यों? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अरे चैनल के लिए वीडियो बना रही थी, उस बीच तेरे अब्बू आके झमेला कर गए। क्यों? अब्बू ने अब क्या कर दिया? खाना खाना बोलकर दिमाग खराब कर दिया मेरा। वीडियो खत्म होने से पहले खाना कैसे दे दूं बता? क्या बोल रही थी, बोल। सुनिए, इस बार का ईद हम लोग वही मनाएंगे आपके दामाद के साथ। क्या बोल रही है? अजीज इतने आसानी से मान गया? और कोई रास्ता था क्या उनके पास? पहले वो मान नहीं रहे थे, लेकिन उनके ना कहने से पहले ही मैंने तकिया फेंक कर मारा, बस उसी वक्त राजी हो गए। बिल्कुल सही, ऐसे ही मुट्ठी में रखना चाहिए। कुछ ही देर पहले तेरे अब्बू भी बहुत चहक रहे थे, जो मैंने उन्हें करची दिखाई, डर के मारे दौड़ के भागे यहाँ से। अच्छा सुन, तू हमारे लिए दिल खोल के शॉपिंग करती रहे, बाद में बात करती हूँ। और अजीज को बोलना मुझे फोन करे, ठीक है? अरे अम्मी, आप और आपके वीडियोस। चाची हाँ बोल। आज और काम करने का दिल नहीं कर रहा है, मूड नहीं है, शाम को आता हूँ, मैं चला। अच्छा ठीक है, जा, मैं भी चलती हूँ। हेलो बॉस, सलाम अलैकुम। जी बॉस, अभी आया घर पे। जी बोलिए। जी बॉस, जी बॉस। नहीं बॉस, मेरी वजह से आप टेंडर ड्रॉप नहीं कर पाए, ये बात मैं नहीं मान सकता बॉस। नहीं ठीक है, मुझे देर हुई है ये मैं मानता हूं, उसके बाद भी काफी वक्त बचा था हमारे पास। ऑफ कोर्स समय था बॉस। अब अगर आपके लोग राइवल ग्रुप के भगाने पर टेंडर ड्रॉप नहीं कर पाए तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता ना बॉस। ऐसा नहीं होता है ना बॉस। ठीक है बॉस, आप मेरा तनख्वाह क्लियर कर दीजिए, मैं भी और नहीं झेल सकता। जी बॉस, रखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बात हो गई आपकी? मोबाइल जब कान पे भी नहीं है, हाथ में भी नहीं है, तो बात मेरी खत्म हो ही गई है। आपकी बातें तो खत्म होकर भी नहीं होती है। अच्छा सुनिए, अम्मी वो बात सुनकर बहुत खुश हो गई। कौन सी बात? वही, इस बार ईद हम लोग वहाँ मनाएंगे, यही सुनकर। हाँ, ये तो खुशी की बात है, कुछ तो होना ही चाहिए। सुनिए ना, ज्यादा वक्त तो नहीं बचा, मैं लगेज निकाल के साफ करके धीरे धीरे पैकिंग शुरू करती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए या साफ सफाई करनी है तो बताइए। ठीक है। सुनिए,
अगर इस बार हम लोग वहाँ गए तो बड़ी बुआ के घर जाएंगे। आपको याद है मेरी बुआ के बेटे ने आपके जूते छुपा के रखे थे? उसे छुपाना नहीं कहते, उसे कहते हैं चोरी। अरे चोरी क्यों करेगा? आपके साले ने मजाक मस्ती में आपके जूते छुपाए थे, इसे चोरी कहते हैं भला? मैं इसे चोरी नहीं कहता। अगर वो जूते मुझे वापस मिल जाते, आज तक मुझे वो जूते वापस नहीं मिले। सुनिए, मेरे सामने ना इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। मेरे पास पक्की खबर है, बारातियों में से ही किसी ने हमें नीचा दिखाने के लिए आपके जूते छुपाए थे। अब रहने तो, इतने सालों बाद मैं उन जूतों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। और तुम्हारी बड़ी बुआ को मैं पहचानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। और वो जूता चोर की माँ नहीं है, मेरी बड़ी बुआ सास है। ओके। अच्छा सुनिए ना, अम्मी को एक फोन कीजिए ना। आज अम्मी ने कितना अफसोस जताया, आप उन्हें फोन नहीं करते। ठीक है, कर लूंगा। आपका कर लूंगा मतलब मुझे पता है जिंदगी में आप उन्हें फोन नहीं करेंगे। अभी करिए। मेघा, अभी अभी मैं ऑफिस से आया और फोन पर क्या बातें हुई सब सुना तुमने ना। मैं ऑफिस में एक स्ट्रेस में हूँ, क्या तुम ये समझ नहीं पाई? किस बात का स्ट्रेस है? आपको तो नौकरी करनी ही नहीं है। अगर आप ऑफिस से नहीं जाएंगे तो स्ट्रेस किस बात की? नौकरी मैं नहीं करूंगा ये तुम्हें कैसे पता चला? अभी तो आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मुझे अपना तनख्वाह दे दीजिए, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। आपने तो अभी अपने बॉस से यही कहा। तो ये जो मेरी नौकरी जा रही है, क्यों जा रही है, ये तुम नहीं सुनोगी? ऑफिस में ठीक से काम नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? ऐसे बिठाकर तो कोई तनख्वाह नहीं देता है ना। ऑफिस का काम मैं ठीक से नहीं कर सकता, क्या मतलब? मेरी नौकरी चली जाएगी, इसकी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से आज मैं लेट पहुंचा। लेट होने की वजह से मैं टेंडर नहीं जमा कर पाया। इसी वजह से सारी मुसीबतें हैं। मैंने आपसे कहा है ना, मेरे साथ फिजूल की बातें मत किया कीजिए। जो कहा है कीजिए। अम्मी से अभी बात कीजिए, नहीं तो फिर से वो लाइव में चली जाएगी। बकवास करते रहते हैं। नौकरी जा रही है, खाएंगे क्या, कहाँ रहेंगे, चलेगा कैसे, इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। लगेज पैक करके बैठी है। ये तो टैलेंटेड पागल है। क्या बात है, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? मेघा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑफिस से बार बार फोन करके मुझे धमका रहे हैं। क्यों? आपको क्यों धमकी देंगे? कहते हैं मैंने राइवल ग्रुप से पैसे लेकर हमारा टेंडर ड्रॉप करवाने में डिले करवा दिया। आपने सचमुच ऐसा कुछ नहीं किया है ना? क्या कह रही हो तुम? पागल हो क्या? क्या मेरा ऑफिस मुझे तनख्वाह नहीं देता? हाँ देते होंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना, इंसान लालच में आकर ज्यादा कमाने के लिए अपनी कंपनी के साथ ही बेईमानी करते हैं। तुम्हारे साथ बात करके मुझे सुकून नहीं मिलता। जाओ, हटो मेरे नजरों के सामने से। अगर सुकून नहीं मिलता है तो बात क्यों करते हैं? और अगर आपने कोई घोटाला नहीं की है तो डर किस बात की? हाँ, ये देखिए, अम्मी फिर से लाइव आ गई। मैंने आपसे कितनी बार कहा लाइव में आने से पहले फोन कर लीजिए। अब बात नहीं हो पाएगी। मेरी एक बात नहीं मानते हैं आप। सुनिए, अब आप अम्मी की लाइव पूरा बैठकर देखिएगा आखिर तक। लीजिए। कितनी हुनर है उनमें, इसीलिए तो उस गांव में बैठकर भी इतनी अच्छी लाइव करती है। इतनी रात गए, अब कौन आ गया? चंचल भाईजान, क्या बात है? रो क्यों रहे हैं आप? ये आपसे मैं कह नहीं सकता, भाई को बताऊंगा। भाई जरा आइए ना भाई। क्या हुआ है भाई? क्या तकलीफ है आपको? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। मेरे साथ जरा चलिए ना। मेरा सब खत्म हो गया भाई। अल्लाह ना जाने कैसे परीक्षा ले रहे हैं मुझसे। आहा, भाईजान इतना कह रहे हैं, जरूर कोई मुसीबत में है। आप जाइए ना। मेघा, मेरी हालत तुम्हें समझनी चाहिए। आज अगर आप मुसीबत में होते और रोते हुए इनके पास जाते तो ये क्या बैठे रहते? अरे वो बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अभी अगर अम्मी की लाइफ खत्म हो गई तो। अरे अम्मी की लाइव रिकॉर्ड हो जाएगी, बाद में देखिएगा। अभी जाइए भाई, और देर मत कीजिए भाई, आइए ना। हाँ चलिए, आइए, चलिए। अरे आइए भाई। अरे भाई, क्या हुआ? छत पर क्यों ले आए?
भाई इस छत पे अकेले में आपसे बात करना है, बैठिए। शुरू कीजिए। दरअसल ये बात मैं अगर आपसे कह दूं, ये बात कहते हुए भी मुझे रोना आ रहा है भाई। तो रोते रोते ही बता दीजिए, क्योंकि जब तक मैं आपकी ये बात ना सुन लूं तब तक मैं दर्द के मारे लटका हुआ हूं। आप बोलिए, शुरू कीजिए। वो मेरे बुआ की बेटी जो हमारे घर पे आती थी, देखने में सुंदर गोरी सी हीरोइन जैसी दिखती है, आपने देखा है उसे? भाई आपके घर पे कब कौन आ रहा है ये मैं कैसे जानूं? नहीं, वो जानने की बात नहीं भी है और है भी। जैसे आपके घर मेहमान आए थे, आपके ससुराल वाले, सबके साथ मैंने बात की है, बहुत सारी बातें की हैं। वो सभी बहुत अच्छे हैं, खास करके आपकी सास। देखिए भाई, आप अपनी आंखों में नमी लेकर अपनी दुख भरी दास्तां मुझे सुनाने वाले थे, पर आप सुना नहीं रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। मेरी उस बुआ की बेटी से मेरा बहुत दिनों का रिश्ता था, बहुत प्यार था, लेकिन अचानक से वो बदल गई। दूसरे मुल्क के एक लड़के के साथ उसने निकाह तय कर लिया। इसी ईद में उसकी निकाह है। अब बताइए, ये गहरा दर्द मैं अभी कैसे बर्दाश्त करूं? इतनी बड़ी बेईमानी आपको बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। आपको अपनी जान देकर उसे मुनासिब सजा देनी चाहिए। आप सन के हैं क्या भाई? अरे अगर मैं मर जाऊं तो वो कैसे सजा भुगतेगी? बेईमानी तो मैंने नहीं की, मेरी बुआ की लड़की ने किया है, तो मैं अपनी जान क्यों दूं? कौन मरेगा, कैसे मरेगा, ये बकवास पूछने के लिए तू मेरे पास क्यों आया है? मैं तेरा स्कूल फ्रेंड हूँ, मैं दोस्त हूँ तेरा, या उस लड़की का बाप हूँ मैं? भाई आपसे बात करके थोड़ा सुकून मिलता है भाई। तू सुकून ढूंढने मेरे पास क्यों आया है रे? मैं खुद परेशानियों में डुबकी लगा रहा हूँ। ऑफिस की परेशानी, यहाँ तेरी परेशानी, और ऐसी हाल में तू मुझे यहाँ लेकर आया है अपनी बकवास सुनाने। तू इसी वक्त कूदेगा, कूद कर तू गिर कर मर जाएगा। पुलिस आएगी, न्यूज वाले आएंगे, बहुत कुछ होगा और मैं खड़े खड़े देखूंगा। जा कूद जा। तू अभी भी बैठा क्यों है? तू यहाँ बैठा क्यों है? तू जाकर कूद, अभी कूदेगा तू। अरे भाई, प्यार में धोखा मुझे मिला, अकल से बाहर तो मुझे होना चाहिए, आप क्यों हो रहे हैं? किस संग की हो गया हूँ मैं? तूने मुझे पागल कर दिया। मेरे घर पे आफत, बाहर आफत, और तू है एक नया आफत। तू कूदेगा और मैं देखूंगा, ये मैं देखूंगा। कूद जा, जा कूद जा। भाई ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। 4-5 फटके दूंगा, ज्यादा नहीं। रुक जा, रुक जा, रुक जा, इंतजार कर। 4-5 फटके दूंगा वरना मेरा दिमाग ठंडा नहीं होगा। अरे बाप रे, अरे भागो। भागता क्यों है? भागता क्यों है? कम वक्त। क्या बात है, आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं। अरे कुछ दिनों में ईद है, अभी बॉस पर गुस्सा करने से कैसे चलेगा? ऑफिस नहीं जाएंगे तो शॉपिंग के पैसे कहां से आएंगे? तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने ऑफिस के लोगों पे गुस्सा हूं? अगर गुस्सा नहीं है तो ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा मेघा, मैं एक इंसान का बच्चा हूं, मैं एक इंसान हूं, ये समझती हो तुम? मैं एक परेशानी से गुजर रहा हूं। ये नौकरी ना रही तो इस शहर में हम कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सोचा है कभी? एक बार भी सोचा है तुमने? इतनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों इतनी बातें सुना रहे हैं मुझे अच्छे से पता है। मेरी मायके जाने की बातें हुई है ना, उसे कैंसिल करने के लिए आप तरीका ढूंढ रहे हैं, है ना? सुनिए, कोई नाटक ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। आपके ये सब नाटक मैंने बहुत देखे। अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूँ और ये क्या समझ रही है? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझे अच्छे से पता है, समझे? आपको महीने का तनख्वाह और ईद का बोनस मिल जाए काफी है। नई नौकरी ईद की बाद देखी जाएगी। अभी जाइए, तैयार हो जाइए। तैयार हो जाऊं मतलब? हाँ, अगर आपको ऑफिस नहीं जाना तो चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। खरीदारी अभी भी बहुत बाकी है और वहाँ जाने से हजारों रिश्तेदार मिलने के लिए चले आते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? फोन उठाया तो बॉस अभी क्या कहेगा अच्छे से जानती हो तुम। मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपके घर से फोन है, बात खत्म करके रेडी हो जाइए। हाँ अम्मी बोलो। बेटा अजीज, कैसा है बेटा? जी अम्मी, ठीक हूँ मैं। तुम कैसी हो? अब्बू की तबीयत कैसी है? हाँ बस ठीक हूँ। हाँ हम ठीक है, बस चल रहा है। तेरे अब्बू कल से कहे जा रहे रहे अजीज को एक फोन करो, अजीज को एक फोन करो, इसीलिए तुझे कॉल किया। अब्बू को फिक्र करने से मना कीजिए अम्मी, मैं आ जाऊंगा। तेरे अब्बू बार बार तेरे बारे में पूछ रहे हैं, आना जरूर तू। हाँ आऊंगा, पर तुम लोगों के लिए क्या क्या लेकर जाना है ये बता दो। हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, तेरे और बहू के आने से ही खुश है हम। अब बता, कौन सी तारीख को आ रहा है? ईद से एक दिन पहले आएगा ना? हाँ वैसा ही कुछ प्लान है अम्मी।
बेटा अजीज, तेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती। जितने दिन है तुम दोनों को जब भी वक्त मिले उनसे थोड़ा मिलते जाना। बहू को जरा फोन दे। अम्मी को तुमसे बात करनी है। अब कह दीजिए मैं बिजी हूँ। अम्मी वो टॉयलेट में है, डायरिया हुआ है, कॉलेरा जैसा कुछ है। अच्छा रखता हूँ अम्मी। हेलो बेटा, अजीज ने क्या कहा? इस ईद पे घर आएगा ना? कहा कि बाद में बात करेगा। देखो अजीज अगर बीवी को लेके घर नहीं आता है उसे बोल देना यहाँ और आने की उसे कोई जरूरत नहीं है। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसने क्या कहा कि नहीं आएगा वो? देखो मैं सब समझता हूँ, मैंने कितने दफे उसे कहा है इस लड़की से निकाह मत कर, लेकिन नहीं, उसे इसी से निकाह करनी थी। अच्छा आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो दोनों अगर अपने में खुश है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? सुनो, मैं अगर एक बार शहर में जाके देख पाता तो समझता वो लोग कैसे हैं। इस सब के लिए जिम्मेदार है वो उसकी सास। अरे इस उम्र में मोबाइल हाथ में लेके पता नहीं क्या करती रहती है। अरे वो कुछ भी करे, आपको इससे क्या? सुनो, वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी, ये बात जहन में रखना। क्या बात है? आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़े हैं? उस छत पे एक लड़की आएगी, उसका नाम है पायल, उसी के लिए खड़ा हूँ। खबरदार अगर मेरे साथ फिर से बकवास की तो। और इस बार आप ईद पे घर नहीं जा रहे हैं, ये अम्मी को आपने क्लियरली क्यों नहीं बताया? इस बार ईद पे मैं कहाँ जाऊंगा ये मैं खुद ही नहीं जानता। क्यों? कहाँ जाएंगे मतलब? इस बार आप मेरे साथ मेरे मायके चलेंगे। मैंने तो मोतीन से टिकट भी करवा लिया है। कौन मोतीन? कौन मोतीन? मेरे बुआ का बेटा। फिर तो सही है, मोतीन के साथ ही चली जाओ। क्या कहा आपने? मेरे साथ फाइनल बात किए बगैर तुमने टिकट कैसे कटवा लिया? ईद को आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, अभी फाइनल सेमीफाइनल का मतलब क्या है? हाँ, और इस उम्र में कौन अपने घर ईद मनाने जाता है? कितने लड़के ईद पे अपने घर पे जाते हैं और कितने लड़के ससुराल जाते हैं, इस पर सर्वे करने बैठूं अभी मैं। ये डिपेंड करता है अपने अपने हालात पर। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मेरे अब्बू बीमार है, बहुत दिन मिला नहीं उनसे। हाँ, तो मैंने कब कहा आपके घर नहीं चलेंगे? पहले कुछ दिन हमारे घर रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। हाँ, मैं तो नौकरी नहीं करता, मेरा कोई काम नहीं है, मैं बस ससुराल और अपना घर करता रहूं। अब्बू बोलिए। बस की टिकट ले ली है क्या? आज ही टिकट ले लूंगा अब्बू। तुम्हारी बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। तुम इस बार भी नहीं आओगे क्या? आऊंगा अब्बू। एक ही हो तुम, मेरे इकलौते बेटे की इकलौती बहू है वो। मैं चाहता हूँ तुम ये ईद हमारे घर में ही मनाओ। उम्मीद है मुझे फिर से ये दोहराना नहीं पड़ेगा। बहू को फोन दे जरा। उसे अभी फोन नहीं दे सकता, वो बिजी है। वो तो कॉल करती ही नहीं, और फिर जब मैं कॉल करूँ वो काम कर रही होती है। ठीक है, मेरा सलाम देना। ठीक है अब्बू, बता दूंगा जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, आपकी फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। आपको क्या क्या चाहिए जल्दी बताइए, मैं आज ही पैकिंग कंप्लीट करूंगी। आपकी कोई भी हरकत मुझे अपने घर जाने से नहीं रोक सकती, इसीलिए नाटक मत कीजिए। काम वाली छुट्टी पे है, जल्दी बाथरूम साफ कर लीजिए। तो भाभी वो ईद का शॉपिंग कैसा था? शॉपिंग के बारे में मत पूछिए भाईजान, शॉपिंग तो चलता ही रहता है। मतलब बस पकड़ने तक मेरा शॉपिंग चलता रहता है। वाह, ये तो खूब कही आपने। दरअसल बात क्या है ना भाभी, इस मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं
उन सब से आप बिल्कुल अलग है। आपका अंदाज अनोखा है। शुक्रिया भाईजान। अच्छा, इस बार आप ईद पे घर जा रहे हैं ना? मेरा और क्या ईद भाभी, बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ भी कहते हैं आप। अच्छा, एक काम कीजिए, इस बार आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। देखती हूँ आपके लिए मेरी कोई बहन मिल जाए तो। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल चल सकता हूँ, जाने का मन भी है मेरा। लेकिन मसला असल में ये है कि ये जो आपके हस्बैंड है ना अजीज भाई, वो बहुत पेचीदा किस्म की इंसान है। अच्छा, कल रात को आप रोते हुए आकर उन्हें छत पर लेकर गए, मसला क्या था बताइए जरा। और क्या ही बताओ मैं भाभी। नहीं, बताइए ना। क्या बताऊँ आपको, मेरे ही साथ एक लड़का था, फकीर। अच्छा। बस में चढ़ने के पैसे नहीं थे। अचानक से एक दिन देखा कि वो BMW चला रहा है। ये कैसे हुआ पता है? टेंडरबाजी में घपला करके कमाया है। टेंडरबाजी में इतने पैसे? तो फिर आप पूरी कहानी सुनिए। मैं जब आया था ना, अजीज भाई तो काफी दिनों से एक मामूली सी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। तो मैं उस दिन आया था अजीज भाई का काम पूछने की वो काम कैसे करते हैं या नहीं करते। बस उस दिन यही मालूम करने आया था मैं। सोचा कि उनसे कुछ सीख लूं, लेकिन ऊपर ले जाकर जो बुरा सुलूक उन्होंने किया, ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कभी। ओह अच्छा, ये बात है। अच्छा भाभी, जो भी हो वो सुनिए, ये सब बातें जो मैंने आपसे की है, ये सब भाई से मत कहिएगा, समझी ना? अरे नहीं। आप तो समझती ही है। दरअसल हुआ ये कि नहीं, मेरा मतलब है कि जो कुछ भी मैं भाई के पास से सीखना चाह रहा था, वो उनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी और से सीख लूंगा। और ऊपर से एक बात और भी है भाभी, मैं जो यहाँ आता हूँ ना, अच्छा महसूस होता है। मालूम है क्यों? आपको देखने से, आपसे मिलता हूँ, दो बातें करता हूँ, अच्छा लगता है, समझती है ना? आप जैसी एक खूबसूरत बीवी, पता नहीं कैसे इतने सालों से आप उनके साथ रह रही हैं। आप चाय पियेंगे? आज रहने दीजिए भाभी, आज चाय वाय छोड़ दीजिए, किसी और दिन पीऊंगा आपके हाथों से। आज मैं चलता हूँ। चंचल भाई कहाँ चले? क्यों जाइएगा, बैठिए। अरे भाई, आप दफ्तर नहीं गए इस वक्त यहाँ? मैं अगर ऑफिस गया होता तो आप यहाँ बैठे बैठे मेरी बीवी से जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो सब मैं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन नहीं पाता। मैंने सब सुना है। आप टेंडर कैसे सबमिट किया जाता है ये सीखने आए थे ना? मेरा बर्ताव बुरा है ना? मेरे बर्ताव के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। रुकिए, दरवाजा बंद करके आता हूँ, उसके बाद बर्ताव दिखाता हूँ। भाई, ये कैसी बात है? आप देख रही भाभी, दरअसल बात यह है कि आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए भाई प्लीज, वो जरा मेरी जबान फिसल गई। भाभी आप जरा भाई को संभालिए। आज मैं साफ साफ समझ गया, मेरे बीवी के दिमाग में इतना कचरा कौन भरता है। तुझे मैं मारूंगा, मारकर बोरी में भरूंगा। अरे ये आप भाभी, आप जरा। वो बीच में कुछ नहीं बोलेगी। तेरे सजा का पहला पड़ाव होगा ये हार्पिक। इस हार्पिक से तू दोनों बाथरूम साफ करेगा, घर पे बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं तू सब धोएगा, मुद्दे की बात तू सारा घर साफ करेगा। ये अब क्या कह रहे भाई, मैंने जिंदगी में एक पानी का प्याला तक भर के नहीं पिया और आप घर साफ। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या तू काम शुरू करेगा या मैं काम शुरू करूँ? अच्छा ठीक है भाभी, कितना लो हाथ में लो। अच्छा हाँ ठीक है, जा बाथरूम में घुस जा। मैं अपना काम देख रही है ना भाभी, ये कितना जालिम है। जा घुस, अंदर घुस, चल। आपको तकलीफ क्या है? जैसे बोल रही हूँ वैसे नहीं नाच सकते? अरे भाई, मैंने तुमसे कितने दफे कहा है, हाँ? मुझे नाचना नहीं आता। मैंने क्या बचपन से नाचना सीखा है कभी? अरे नाचना सीखना पड़ता है, मैं तो तुम्हें दिखा भी रही हूँ, मेरे साथ करने से ही हो जाएगा। दिखाने से या समझाने से ही क्या मैं नाचना सीख जाऊंगा? नाचना आना भी तो चाहिए। मैं चलता हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओ जी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहा है ना अभी मेरे साथ नाचना है, मतलब नाचना पड़ेगा अभी। ए हारून, चालू कर, कैमरा रेडी कर। देखो जरा। चाची, कैमरा ऑन करके खड़े रहते रहते मेरे हाथ दुखने लगे हैं। अरे ओ चाचा, क्या प्रॉब्लम क्या है? नाचना शुरू कीजिए ना, घर भी जाना है, शुरू कीजिए। ए चाची के चमचे, तो आपके लिए मिल कभी मुझे। चाचा जैसे मुझे धमका रहे हैं ना, मैं सच में कल से आपका कैमरा चलाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। सुनो, उसे ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं, आप अभी मेरे साथ नाचेंगे। हंसिए जरा, दांत निकालिए जरा, हंसिए। चलिए। एक तकिए पे दोनों लेटे, प्यार की बातें वो करे ना हमसे। सैया ये देखो कैसा है, पान खाए ना। सैया ये देखो कैसा है, पान खाए ना। मर गया है चाची, मेरी कमर। जल्दी उठा उन्हें उठा। क्या करूं,
मैं खत्म। उठा, जल्दी उठा, कैमरा पकड़। सुन, अगर कमर टूट जाए तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे। लोग कहेंगे पत्नी के साथ नाचते नाचते पति का कमर गया। और थंबनेल यही होगा। ठीक है चाचा, चाचा उठिए उठिए उठिए, शुरू कीजिए। चलिए चलिए चाची, कंटिन्यू कीजिए। सैया ये कैसा है देखो, पान खाए ना। सैया ये कैसा है देखो, पान खाए ना। सैया ये कैसा है देखो, सैया ये कैसा है देखो, पान खाए ना। चाची चाची, हो रहा है, भी होगा। थोड़ा और चाचा, थोड़ा और, कमर को कुछ नहीं होगा। कैसा है देखो, पान खाए ना। सैया ये कैसा है देखो। देखिए, अगर आप बतौर मकान मालिक अजीज का कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे तो यहाँ इस घर में मैं नहीं रह पाऊंगा। आपको पता है, उसने सिर्फ बदतमीजी मेरे साथ ही नहीं की है, सबके साथ की है। आपको मालूम है? सुनो चंचल बेटा, मैंने तो तुम्हारी शिकायत सुन ली है, लेकिन मुझे तो अजीज साहब की बातों पर भी गौर फरमाना होगा, तभी ना मैं तुम्हारी बातों को तवज्जो देकर एक सही फैसला ले पाऊंगा। अरे उसकी बात सुनने की क्या जरूरत है? अरे वो मियाँ बीवी झगड़ा करके पूरे मोहल्ले को सर पे चढ़ा लेते हैं। और आपने नहीं सुना ये कहानी? सभी को पता है। नहीं, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है, ये सच है। अगर आपने सुना है तो सुनिए, तो फिर एक काम कीजिए, उन्हें बुलाकर ये कह दीजिए कि ईद के बाद मकान खाली कर दे, नहीं तो उनका इस मकान को लेकर कुछ और प्लानिंग है। क्या मतलब? कैसी प्लानिंग है? सुनिए, उस दिन रात को बहुत झगड़ा हो रहा था, तो मैंने जाके नॉक किया, दरवाजा खोला और जाके देखा कि हाँ। अजीज की आंखें गुस्से में लाल हो गए थे। उसने अपनी बीवी को काटा भी। अरे बाप रे, तो बात यहाँ तक आ गई है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या आपसे? अभी अगर आपसे ना कहा, आप समझ नहीं रहे किस लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मैं भाई, हाँ बोलिए। किराए के पैसे लीजिए। हाँ लाइए। तो इस बार ईद में घर जाना हो रहा है ना? अच्छा सुनिए, आपके पास थोड़ा वक्त होगा? वक्त होगा? मैं फिर चलता हूँ चाचा। नहीं, आप यहीं रुकिए, आप रुकिए। अरे नहीं, आप दोनों मिलकर आपस में सुलझा लीजिए। इस मसले को सुलझाने के लिए आपका रहना जरूरी है, आप रुकिए ना यहाँ पे। हाँ बोलिए, तकलीफ नहीं है, ये है, यहाँ रुकेगा। सुनिए अजीज साहब, आपके खिलाफ एक शिकायत सुनने में आई है। शिकायत किसने? इस स्वीपर ने शिकायत की है। आपने इन्हें स्वीपर क्यों कहा? वजह है, आप इसी को पूछिए क्यों बोल रहा हूँ। क्या हुआ? खैर बताइए, शिकायत इसी ने की है। कैसी शिकायत बताइए? शिकायत यह है कि आपके घर में आपके और आपकी बीवी के बीच जो झमेले होते हैं, उससे घर का माहौल खराब होता है। मेरी गुजारिश है, आप ऐसा मत किया कीजिए। मेरे घर में कभी झमेले नहीं होते। आवाज आती होगी क्योंकि मेरी बीवी रोज रियाज करती है। ये क्या? लेकिन चंचल ने तो कहा है कि चंचल भाई ने बहुत कुछ कहा है। चंचल भाई ने क्या कहा है ये मैंने यहाँ खड़े होकर सब सुना है। कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आपके मोबाइल में वीडियो कैमरा है ना? हाँ। वीडियो कर सकते हैं? हाँ। एक बार जरा वीडियो ऑन कीजिए। इसका मतलब क्या है? ये तुझे तो मैं अरे बचाइए चाचा। अरे चाचा, ये मार रहा है। अरे बचाइए। कहाँ गए? देर हो रही है। क्या बात है? निकलने में बस 40 मिनट बाकी है। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं मुझे हैं? माफ करो, सारी जिंदगी के लिए मुझे माफ कर दो। आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, हम लोग ईद मनाने अपने घर जा रहे हैं, सब कितने खुश हैं। खुश होना तो छोड़िए, आप बकवास क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। खुशी और हंसी नाम की मैं 2 लड़कियों को जानता था, बरसों पहले वो गुजर गए। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप नहीं जाएंगे? नहीं, तुम अकेली जाओ। ठीक है, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। तुम क्या करोगी मैं नहीं जानता, पर जाने से पहले किसी चीज से वार करके मेरे सर के 2 टुकड़े करती जाओ। हाँ अम्मी, हम लोग नहीं आ रहे हैं, यही फाइनल है। कैसे जाऊंगी मैं? अकेली कैसे जाऊंगी आप बताइए? ठीक है, आप बात कर लीजिए। पकड़िए। मैं बात नहीं करूंगा। आपको बात करनी होगी। अम्मी सलाम अलैकुम, बोलिए। बहू आना चाहती है तो तू क्यों नहीं आ रहा है?
अम्मी तुम? हाँ अजीज, मैं। देर मत कर बेटा, जल्दी आ जा। क्या सोच रहे हैं मैंने आपके अम्मी से क्यों बात करवाई? अरे जा रहे हैं आपके घर तो आपके अम्मी से बात करने के बजाय क्या मेरे अम्मी से बात करवाऊंगी? तुमने बढ़िया कारनामा दिखा दिया, पासा ही पलट दिया। तुमने मैके जाने के लिए टिकट बनवाई थी ना? हाँ, जाना तो मुझे वहीं पर था। कल रात को आपके अब्बू के साथ मेरी बात हुई। मुझे समझ में आया आपके अब्बू सच में बहुत बीमार है, इसीलिए हमें पहले वहीं जाना चाहिए। नहीं, दरअसल अब्बू की बीमारी ही तो इशू है, वरना मैं तो। अच्छा सुनो, परेशानी की बात नहीं है। हम लोग सुबह का वक्त हमारे घर पे गुजारेंगे, दोपहर में तुम्हारे मैके जाएंगे, ठीक है? अरे वो प्लान बाद में की जाएगी, पहले चलिए। तो फिर नहा लो पहले। नहाने का वक्त नहीं है, आधा घंटा बाकी है। क्या कह रही हो? फिर तो गाड़ी मिस हो जाएगी। जल्दी।